वहां पर हैं। आज विशेषतः कुंभ पे 25 जनवरी से प्रारंभ होकर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा 37 नदियां और 12 शक्तिपीठ से होते हुए और 12,000 किलोमीटर यह यात्रा चली। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने इस यात्रा के अवार्ड के लिए अप्लाई भी किया था। वो इसका सत्यापन कर रहे हैं कि भाई वास्तव में ये 12,000 किलोमीटर चली और कहां कहां चली। यह यात्रा प्रयागराज से प्रारंभ होकर काशी से बैद्यनाथ जगन्नाथपुरी होते हुए और दक्षिण सुदूर एकदम भारत के आखिरी छोर रामेश्वरम से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में सोमनाथ एकदम पश्चिम छोर से यात्रा करते हुए पुनः प्रयागराज पे महासंगम यात्रा पूर्ण हुई। 108 त्रिशूल प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पे उनको हमने जलाभिषेक उनका किया और 108 त्रिशूल का विधि विधान से उनका पूजन अर्चन और प्रतिदिन उनका जलाभिषेक वहां त्रिवेणी के संगम पे हो रहा है। 12 त्रिशूल लेकर के हम पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, 12 शक्तिपीठ और 37 नदियों में गए। अब 120 त्रिशूल 6 फीटे त्रिशूल है। फोन में मेरे वीडियो है, मैं फोन पे तो दिखा पाऊंगा। वो 3 रथों पे माउंट करके उनको लगा करके वो 6 फीट के जो त्रिशूल हैं उनको और 3 बड़े बड़े रथ की शेप देकर ऐसे कोई 100 लोगों की हमारे यह यात्रा आज प्रातः 10 बजे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने और प्रयागराज के विधायक और वहां के मंत्री नंदगोपाल नंदी जी और 3-4 वहां पे महामंडलेश्वर हिंदू धर्म के, उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ कर दिया। आज यह यात्रा शाम को 5 बजे अयोध्या जी पहुंचेगी। मैं आपकी प्रेस वार्ता के बाद वहीं जाऊंगा। सरयू जी की आरती होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन महामंत्री श्री चंपत राय जी के साथ वहां वो इस यात्रा के यात्रियों से अनुभव उनका सुनेंगे और अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद देंगे। रामलला की आरती में, शयन आरती में हम लोग सम्मिलित होंगे। उसके पश्चात लखनऊ के लिए यह यात्रा निकलेगी। रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या से निकलकर छोटे भाई लक्ष्मण जी की नगरी के लिए निकलेगी और कल यानी कि 3 मार्च को यह यात्रा 3 बजे नहरिया, बीबीडी और किसान पथ के पास में उस स्थान पे एकत्र होके और वहां से इस शहर में से रूट उसमें दिया है। बीबीडी के बाद कहाँ का है भाई साहब? बीबीडी के बाद चिन्हट के बाद इधर पॉलिटेक्निक चौराहा, पॉलिटेक्निक 1090 चौराहा से मनोज पांडे चौराहा, दयाल चौराहा होते हुए पत्रकार उसड़िया चौराहा होते हुए आकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम को 6:30 बजे हमारा प्रयास है, क्योंकि स्वागत बहुत बड़े स्तर पे लगभग 25 बड़े बड़े स्वागतों की व्यवस्था शहर के धर्म प्रेमी बंधुओं ने और संगठन के कार्यकर्ताओं ने की है। अजय जी भाई साहब के नेतृत्व में ये स्वागत की व्यवस्था वहां पर हो रही है सारी। गौरव भाटिया जी, विशाल जी, ये पूरी टीम है। और फिर यह यात्रा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेगी। वहां पर देश के करके पूजा करने का करता है। तो सफाई का, स्वच्छता का पूरा ध्यान ठीक से रखना, ठीक से डस्टबिन की व्यवस्था करवाना, ठीक से वाटर कूलर की व्यवस्था करवाना, वो सोलर वहां पर सोलर पैनल्स लगवाना और सोलर से चले सारी चीजें वहां पर। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर को रिपेयर करना, मंदिर की इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करना, ऐसा बहुत सारा एजेंडा जो है वाटर रिचार्ज का भी हमने रखा है उसमें प्रोविजन।
कि वाटर रिचार्ज के लिए जो है हम वो उसमें सारे अरेंजमेंट्स करेंगे। तो ऐसे ये 108 मंदिरों का हमने देश में बीड़ा उठाया है और 12 मंदिर हम विदेशों में जो शंकर जी के हैं उनका हमने बीड़ा उठाया। विदेशों में जिन भी देशों में है 2-3 स्थानों पे तो तय हो गए हैं और भी हम ऐसे तय करके ऐप बेस्ड जो है वो हमारा काम ज्यादा है। ये हमारा स्कैनर है, इसमें इस स्कैन करके पूरे विश्व के 17,000 लोग हमारे भगवान राम के ऐप से जुड़े हुए हैं और आपको प्रसन्नता होगी कि ये 17,000 में से 6-7 हजार लोग विदेशों के जुड़े हुए हैं, 10-1 हजार लोग हमारे से देश के जुड़े हुए हैं। अभी इस यात्रा से क्योंकि संगठन की थोड़ी पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि हुई है तो इस वर्ष के अंत तक हम 1 लाख वॉलियंटियर्स हम अपने साथ जोड़ेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। अब प्रश्न बहुत बजा खड़ा होता है कि अभी मेरे बोलने के बाद आप प्रश्न करेंगे, मैं उसका पहले ही उत्तर दे दूं कि भाई इतना पैसा 50 करोड़ राजेश यादव जी कहां से लाएंगे, क्या आप जेब से करेंगे? कई वर्षों से मैं इस पे लगातार प्रयास कर रहा था। मैं खुद भी एक इंडस्ट्री का ऑनर हूं, तो और भी मेरे कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री के ऑनर हैं, कोई 100, 200, 500, 1000 करोड़ तक के हमारे जो मित्र हैं, ऐसे सारे जिनके पास लक्ष्मी की बहुत कृपा है, ऐसे सारे लोगों का कई वर्षों परिश्रम से, मेहनत से, बातचीत से, संतों से मिलाने से, पार्टी के नेताओं को मिलाकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ लोगों से मिलाकर उनको प्रेरणा दिलाई और उनको इस बात के लिए तैयार किया कि भाई हम उद्योग बहुत अच्छा चलाते हैं लेकिन एक मंदिर को हम अडॉप्ट करेंगे। हम उद्योग बहुत अच्छा चला रहे हैं, हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, 2 मंदिरों को हम अडॉप्ट करेंगे और उनको आदर्श मंदिर बनाएंगे, स्मार्ट मंदिर बनाएंगे, स्मार्ट टेम्पल, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टेम्पल हम उनको बनाएंगे। तो उनके लिए हमने प्रेरित किया लगातार और उनको हम प्रेरित करके आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमने 24-25 मंदिरों को 108 में से तय कर लिया है। कावड़ वाली जो शिवरात्रि हमारी जुलाई में आएगी तब तक हम इन सभी मंदिरों को तय करके एक एक त्रिशूल उन मंदिर में वो उद्योगपति जाएगा और वो स्थापित करेगा और उसी दिन से उसका 3 साल का प्रोजेक्ट पुनरुद्धार का प्रारंभ हो जाएगा। ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट है। तो वो जो सारे उद्योगपति हैं 30-40 जो हमारे मित्र, उन सभी ने, संस्था उनसे पैसा नहीं लेगी, संस्था पे पैसा आता है तो अपराध और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अर्थ सूचिता रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हमने वो इसलिए किया कि आपको सीधा मंदिर से कनेक्ट करेंगे और लिखित में करवाएंगे और वो सीधा मंदिर का वहां पर जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ करेंगे। 3 साल में यह सारे पूर्ण होंगे। तब तक आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट से कभी निकले होंगे, दिल्ली एयरपोर्ट गए होंगे, तो एयरपोर्ट से निकलते के साथ एक 30-35 फुट ऊंची शिव जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। वो बिरला जी के परिवार की जगह है, वो उनका बनाया हुआ संस्थान है। पहले जो उद्योगपति थे तो जगह जगह मंदिर बनाते थे। बिरला जी के जगह जगह जाओगे तो हर शहर में दिख जाते थे मंदिर। अब उद्योगपति जो है उनको प्रेरणा देने की जरूरत है कि धर्म का भी कुछ करना चाहिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भजन संध्या करेंगे और विशेष तौर पर इस यात्रा का तो स्वागत होगा ही होगा, क्योंकि यह कार्य ही ऐसा है। 12,000 किलोमीटर चल के आई, 4 धाम, और जब एक साधारण व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है तो वो क्या कहता है कि अरे भाई जाओ, डुबकी लगाओ और अपने पाप धोआओ और पवित्र हो जाओ। तो 37 नदियों में ये स्नान करके त्रिशूल आ रहे हैं। ऐस महादेव की प्रतिमा हमने ली, पीतल की बनवाई, वो 12 ज्योतिर्लिंगों को स्पर्श करके वो मूर्ति आ रही है। आप समझिए कि हम मूर्ति लेते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके हम पूजन अर्चन प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये साक्षात महादेव को स्पर्श करके मूर्ति वो आ रही है। 2 नर्मदेश्वर हमने जो है शिवलिंग लिए साथ में, ये तीनों लगातार पूरे देश का भ्रमण करके और यहां आ रहे हैं देखने के लिए। जहां भी जा रहे हैं तो हजारों लोग उमड़ पड़ रहे हैं, क्योंकि वो 3 रथों पे जो लगे 120 त्रिशूल, दृश्य ही ऐसा बनता है। तो वो यहां आएगी, उसका स्वागत करने के बाद हम गोमती यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेगी। हमारे भाई आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, पूर्व में आपके ही साथी मीडिया में रहे हैं आलोक जी,
आपके नेतृत्व में वो कार्यक्रम वहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की सारी देखरेख भागदौड़ हो रही है। वहां भी प्रतिष्ठान के अंदर भी और प्रतिष्ठान के बाहर भी पर्याप्त मात्रा में चेयर्स और हमने एलईडी स्क्रीन, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होने की संभावना दिखती है, तो वहां पर वो आयोजन किया है। साथियों, ये साधारण यात्रा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका 29 तारीख को समापन दिल्ली में होगा, तालकटोरा स्टेडियम में। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, कैलाशानंद गिरी जी दोनों बड़े संत देश के उसमें उपस्थित होंगे और देश के गृह मंत्री जी को हमने निवेदन किया है, उन्होंने शाब्दिक अभी सहमति उसमें आने की दी है। जो ये 120 त्रिशूल हैं, इनका अर्थ मैं बताता हूं कि ये हमने 120 क्यों लिए हैं। 120 में से जो 108 त्रिशूल हैं, देश भर के जो मंदिर हैं, जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के हैं, वो मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, ऐसे मंदिरों को हम अडॉप्ट करेंगे और उनका हम पुनरुद्धार करेंगे अंतरराष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के बैनर के नीचे। और इससे बड़ी बात यह है कि हम समाज में किसी से कोई चंदा एकत्र नहीं करेंगे, कोई भी हम सरकार से अनुदान नहीं लेंगे। एक मंदिर में पुनरुद्धार के लिए कम से कम जो धनराशि हम लगाएंगे वो 50 लाख की धनराशि हम उसमें लगाएंगे। तो एक 50 करोड़ के बजट से हम इन 108 मंदिरों का पुनरुद्धार का हमने ये बीड़ा उठाया है। 3 वर्ष का ये प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी स्मार्ट मंदिर, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने वो बनाया है। और वो मंदिर, उसका रिपेयर करना, उसका व्हाइट वॉश करना, उसमें जल की जो है वाटर कूलर जो है वो बड़ा लगे, कोई भी वहां पे आए तो उसको शुद्ध पानी मिल सके। आज हमारे मित्र गौरव भाटिया जी जो इस रूट के इंचार्ज थे, वो आज बैठक में आने थे, 2 बार पार्षद रहे हैं यहाँ से। वो आज इसलिए नहीं आए कि कहीं ठेले पे खड़े होके उन्होंने गोलगप्पे खा लिए, वो पानी उनको रिएक्ट कर गया और उनको लूज मोशन जो है वो लगा हुआ है। भाई साहब बात हुई थी, तो वहां आए तो एटलीस्ट पेयजल, हम गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको सफाई स्वच्छता का एक वातावरण दिखेगा। आप चर्च में जाएंगे तो एक वहां पे सफाई स्वच्छता का एक वातावरण दिखेगा और स्वाभाविक वहां पे पूजा करने का एक मन अंदर से आता है। या हमारे भी जिन तीर्थों पे बहुत